Welcome to the series of Pakistan Studies Quick Preparation for BCom and ADC एग्ज़ाम्स। ये पाकिस्तान स्टडीज़ की क्विक प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है बीकॉम और एडीसी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3 करवाया जा रहा है जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इंट्रोडक्शन। पहले कुछ तारुफ। पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। अब पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त 1947 और दो कंट्री बने, पाकिस्तान बना और इंडिया बना। और पाकिस्तान जो है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों थे, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज भी पाकिस्तान ही है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान जो कि अलग हो चुका है और अब वो बांग्लादेश है। फेस्ड चैलेंज टू फॉर्म आ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। अब कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जब नई जो है वो रियासत बनी, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो उसको फॉर्म किया जाए। मल्टीपल फेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अकर। अब अगर हम देखें हिस्ट्री तो हमें कई सारे फेजेस दिखाई देते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुई है उसके। तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया 1947 से 56 तक, क्योंकि पहला कोई कॉन्स्टिट्यूशन तब नहीं था। तो तब क्या हुआ कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे पाकिस्तान अडॉप्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, नहीं बनाया गया था पाकिस्तान का अपना, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसको ही अडॉप्ट किया गया इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर। एंड गवर्नर जनरल हेल्ड स्ट्रॉन्ग पावर्स। और गवर्नर जनरल जो थे उनके पास पावर होती थी, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट नहीं होते थे, उनकी जगह गवर्नर जनरल होते थे। एंड नीड फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकग्नाइज। लेकिन ये हुआ कि नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत को पहचान लिया गया कि ये इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन पहला आया वो आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। 1956 के अंदर आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 23 मार्च 1956। और एग्जैक्टली अगर हम डेट देखें तो ये 23 मार्च 1956 को आया। एंड पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एन इस्लामिक रिपब्लिक। और पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया एक इस्लामिक रिपब्लिक भी इस ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए पार्लियामेंट्री जो पार्लिमानी निज़ाम है उसको भी इस्टेब्लिश जो है वो किया गया। और एक बहुत बड़ी चीज़ इसमें यह थी कि बांग्लादेश जो कि अब ईस्ट पाकिस्तान है रिसीव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। उसको जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली इस कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रही और स्टेबिलिटी जो है वो हमें नहीं दिखाई देती अगर हम हिस्ट्री को देखें। मार्शल लॉ 1958। 1958 में क्या हुआ कि पहला मार्शल लॉ लग गया कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन आने के सिर्फ 2 साल बाद। एंड प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने ख़त्म किया कॉन्स्टिट्यूशन को जो 1956 का। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जनरल अयूब खान अज्यूम कंट्रोल एंड इम्पोज मार्शल लॉ। जनरल अयूब खान को कंट्रोल मिला और जो है वो मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया गया। एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। और फिर ये हुआ नतीजा ये निकला कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट हुआ। सो अच्छा, अब कुछ आपको मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बताई जा रही हैं जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई हैं, क्योंकि इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो 1973 का चल रहा है, जो कि आगे भी आपको बताया जाएगा। 8 अमेंडमेंट हुई 1985 के अंदर, जिसके ज़रिए क्या किया गया, स्ट्रेंथ एंड प्रेसिडेंशियल पावर अंडर ज़ियाउल हक। और ये भी जो है वो 1985, ये भी जो है वो मार्शल लॉ का ही रूल था। तो इसमें ज़ियाउल हक के अंडर में जो प्रेसिडेंशियल पावर थी उनको मजबूत किया गया था 8 अमेंडमेंट्स के ज़रिए। 13 अमेंडमेंट आई 1997 के अंदर। ये तब थी फिर जब डेमोक्रेटिक रूल था। रिमूव की गई जो प्रेसिडेंट पावर, ताकि जो डिज़ोल्व करने के लिए थी नेशनल असेंबली की। और ये 13 अमेंडमेंट के ज़रिए किया गया। 17 अमेंडमेंट्स लाई गई 2003 के अंदर। रिस्टोर्ड सम प्रेसिडेंशियल पावर्स अंडर मुशर्रफ, जिसके अंदर कुछ प्रेसिडेंशियल पावर को बहाल किया गया मुशर्रफ रूल के अंडर। और ये भी जो है वो डिक्टेटरशिप का ही पीरियड था। 17 अमेंडमेंट के ज़रिए किया गया। और फिर 18 अमेंडमेंट 2010 में आई, जिसमें रिस्टोर किया गया पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को, जो पार्लिमानी सुप्रीमेसी और
जो प्रोविजनल ऑटोनमी है यानी कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसको ये 18 अमेंडमेंट के अंदर किया गया 2010 के अंदर मार्शल लॉ, आखिरी मार्शल लॉ के ख़त्म होने के बाद। सो अब 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 62 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है जिसको इंट्रोड्यूस किया जनरल अयूब ख़ान ने, और ये जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था क्योंकि डिक्टेटर रूल था इस वजह से, एंड सेंट्रलाइज पावर इन द प्रेसिडेंसी, और डिक्टेटर रूल होने की वजह से पावर सेंट्रलाइज रही, डिसेंट्रलाइज नहीं हुई प्रेसिडेंसी में। हाँ ये चीज़ ज़रूरी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन ज़रूर हुए जो कि बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम के मुताबिक। अच्छा, और फिर क्या हुआ कि 1971 के अंदर सेपरेशन होती है ईस्ट पाकिस्तान की, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं जिससे सिविल वॉर होती है, और ईस्ट पाकिस्तान जो है बन जाता है, फिर बांग्लादेश एक अलग जो है रियासत बन जाती है। 1947 में 2 रियासतें बनी थी लेकिन फिर अब 3 रियासतें जो है वो बन जाती हैं। एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड फॉर रिमेनिंग पाकिस्तान। अब ये हुआ कि 71 के बाद अब जो है वो ज़रूरत हुई एक और नए कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि अब जो रिमेनिंग पाकिस्तान था, जो बकिया पाकिस्तान था, उसके लिए ज़रूरत थी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो वो लाया जाए, क्योंकि जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था वो जो है दोनों के लिए था, ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब जो बकिया पाकिस्तान था उसके लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो ज़रूरत थी। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आया फिर, जिसको ड्राफ्ट किया गया अंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्टोर, दोबारा से पार्लिमानी निज़ाम जो है उसको बहाल किया गया, एंड इस्लाम डिक्लेयर्ड स्टेट रिलीजन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लाम को जो है स्टेट रिलीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया, एंड फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्ड, जो बुनियादी जो राइट्स हैं उनको इंश्योर भी किया गया, एंड स्टिल इन फोर्स टुडे, और आज भी यही जो है वो यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चल रहा है। अमेंडमेंट ज़रूर हुई हैं लेकिन यही अभी तक चल रहा है। और 2010 के अंदर क्या हुआ कि 18th अमेंडमेंट हुई 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, रिवर्स मैनी प्रेसिडेंशियल पावर्स, बहुत सी जो प्रेसिडेंशियल पावर्स थी उनको रिवर्स कर दिया गया, एंड प्राइम मिनिस्टर बिकेम चीफ एग्जीक्यूटिव, और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया, और प्रोविंसेस गेन मोर ऑटोनॉमी, ज़्यादा खुद मुख्तारी दी गई, जो सूबे थे उनको ज़्यादा खुद मुख्तारी दी गई। एंड और एक बहुत अलग चीज़ हुई वो ये हुई कि नेम ऑफ NWFP चेंज टू खैबर पख्तूनख्वा, जो नाम था NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसको चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा जो है वो रख दिया गया, जिसको हम सरहद भी कहते थे, तो अब वो खैबर पख्तूनख्वा जो है नाम उसका हो गया, और अब हम इसको जो है वो KPK या फिर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कहते हैं। इसी वजह से आप पुरानी बुक्स देखेंगे तो उसमें आपको NWFP जो है वो दिखाई देगा। उसके बाद है फिर करंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब जो करंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, और ये जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, सो पाकिस्तान फंक्शंस एज अ फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पर जो है वो फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है ये, एंड प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, और कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू इवॉल्व विद न्यू अमेंडमेंट। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है लेकिन उसके अंदर हमें वो इवॉल्व होता दिख रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है, वक्त के साथ चेंज हो रहा है ना, इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि उसमें नई नई अमेंडमेंट जो है वो लेकर आ रहे हैं इस वजह से। सो अब अगर हम इस पूरे लेसन को कंक्लूड करें तो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल स्ट्रगल। हम पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री अगर हम देखें अपनी कंट्री की, तो हमें पॉलिटिकल स्ट्रगल हमें दिखाई देती है, क्योंकि जब नया नया हमारा मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, लेकिन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो वो चल रहा था, और फिर 1956 के अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशन आता है, लेकिन उसके सिर्फ 2 साल बाद ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया जाता है, और फिर मार्शल लॉ जो है वो भी लग जाता है। सो डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रेंथन थ्रू अमेंडमेंट्स। अब हम देखते हैं कि कई बार जो है वो मिलिट्री रूल आया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो जो है स्ट्रेंथ उसको मिल रही है अमेंडमेंट्स के ज़रिए, और कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स अ वाइटल गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक वाइटल गाइडिंग फ्रेमवर्क है गवर्नेंस के लिए।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो और अगर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।